हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज कुमार ऋषभ और निर्वाणा एस अकेडमी से। लास्ट क्लास में हमने बिहार स्पेशल स्टार्ट किया था और जिसमें हमने मगध किंगडम के बारे में पढ़ा था। मगध किंगडम के बाद हमने हर्यक डायनेस्टी के बारे में पढ़ा था। तो हर्यक डायनेस्टी के बाद जो किंगडम है जो काफ़ी फ्लरिश किया था वो है शिशुनाग डायनेस्टी। तो शिशुनाग डायनेस्टी जो है वो हर्यक वंश के लास्ट रूलर नाग दशक को एलिमिनेट करके आया था। उसके बाद जो शिशुनाग डायनेस्टी है उसका जो एक मेजर अचीवमेंट है वो है उसने अवंती को एनेक्स किया। उसके सक्सेसर थे काल अशोक और उसने बुद्धिस्ट काउंसिल भी करवाया था। तो अब हम डिटेल में जानेंगे शिशुनाग डायनेस्टी के बारे में। तो शिशुनाग डायनेस्टी जो है वो मगध का ही एक रूलर था। शिशुनाग डायनेस्टी जो मगध पे रूल करने वाले एंशिएंट रूलिंग में डायनेस्टी में से एक है जो 413 टू 345 बीसी तक रूल किया। इसके बाद शिशुनाग डायनेस्टी जो है मॉडर्न डे बिहार में फैला हुआ था। ठीक है, तो मगध डायनेस्टी जो है मगध किंगडम का एक और मेजर डायनेस्टी है शिशुनाग डायनेस्टी जो कि काफी पावरफुल था, जिसके फाउंडर थे शिशुनाग। ठीक है, जो कि हर्यक डायनेस्टी में एक आमत यानी कि मिनिस्टर के पोस्ट पे अपॉइंटेड थे, जो बाद में रिवॉल्ट कर देते हैं हर्यक डायनेस्टी के अगेंस्ट और उसको एलिमिनेट करके खुद आ जाते हैं शासन में। जिसका मेजर विक्ट्री, अब शिशुनाग का मेजर विक्ट्री जानते हैं, तो इसकी एक ही मेजर अचीवमेंट है कि उसने परमानेंटली अवंती किंगडम को कैप्चर किया। अवंती को कैप्चर किया और उसके बाद उसको अपने में मर्ज कर लिया, जिससे कि पिछले 100 साल से भी अधिक से चल रहे लंबे मगध और अवंती के बीच के वॉर को खत्म कर दिया। अब यहाँ पे शूल मतलब कि सिंगल पावर बचा, वो था मगध। लगभग सारे किंगडम डिसइंटीग्रेट हो चुके हैं। अब छोटे छोटे जो 16 महाजनपद हम पढ़ रहे थे वो सारे डिसइंटीग्रेट हो चुके हैं, सिर्फ बचा है सोल पावर मगध, जिसकी राजधानी पहले राजगीर थी जो कि नालंदा डिस्ट्रिक्ट में थी। तो यहाँ से शिशुनाग ने इसकी राजधानी शिफ्ट कर दी वैशाली। बाद में यहाँ से ये राजधानी यहाँ शिफ्ट कर दी गई पाटलिपुत्र, जो अभी मॉडर्न डे पटना है। तो इन रीजन में यहाँ की राजधानी फैली रही हमेशा। ठीक है, पहले राजगीर जिसको गिरिब्रज भी कहा जाता है, फिर वहाँ से राजधानी शिफ्ट की गई वैशाली और वैशाली से पाटलिपुत्र जो कि अभी के दिन में पटना है। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किस डायनेस्टी ने पहली बार मगध की राजधानी राजगीर से शिफ्ट करके वैशाली की, तो वो है शिशुनाग डायनेस्टी। और बाद में पाटलिपुत्र जो कि परमानेंट कैपिटल बना मगध किंगडम का। नेक्स्ट आते हैं इसके जो मेजर अचीवमेंट में एक है कि जो शिशुनाग डायनेस्टी के सक्सेसर काला अशोक जो है उन्होंने थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल करवाया था। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, यहाँ पे जो ये इमेज है वो बुद्धिस्ट काउंसिल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ वो हुआ 483 बीसी। कहाँ? गिरिब्रज राजगीर, मगध की राजधानी। दूसरा काउंसिल भी हुआ मगध की राजधानी जो उस टाइम पे थी वैशाली। ठीक है, फिर जो तीसरे काउंसिल हुए वो भी कहाँ हुए? मगध की राजधानी पाटलिपुत्र। ये जो वैशाली वाला सेशन है काउंसिल, ये करवाया था काला अशोक ने, और ये पाटलिपुत्रा वाला जो सेशन है ये करवाया है अशोक ने। ये है काला अशोक, ये है आजाद शत्रु, ये अशोक ने। और जो चौथा है वो किसने करवाया था? कनिष्क। कब? फर्स्ट सेंचुरी एडी। ठीक है, तो 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुए हैं टोटल। इसके अलावा हर्षवर्धन ने बुद्धिस्ट सभा कराई थी कन्नौज और इलाहाबाद। यहाँ तक हम लोग सारे समझ गए। अब इसके आगे आते हैं कि ये जो सक्सेशन है, मतलब कि कह सकते हैं कि जो शिशुनाग डायनेस्टी वो ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं चल पाया और इसको महापद्मनंद ने इसको खत्म कर दिया, यानी कि इसके लास्ट रूलर को किल करके नंदा डायनेस्टी फाउंड किया, और जो कि बाद में नंदा डायनेस्टी को सक्सीड करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। तो अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नंदा डायनेस्टी के बारे में। तब तक के लिए